और गर्ल टूर जर्नी के सारे वीडियोस मौजूद ऑन माय यूट्यूब चैनल। कृपया कीप वाचिंग। ये मस्कत में आज हम लोगों के आखिरी दिन की शुरुआत प्यार और मोहब्बत भरे नाश्तों के साथ, जिसमें आपको पटना का मशहूर घुगनी मिलेगा पूरी के साथ। हाज़िर नाज़रीन, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। फैसल के अपने सपने के गल्फ टूर पार्ट 8 में मस्कत से आप सब लोगों का खैर मकदम है। हमारे नन्हे प्यारे सब्सक्राइबर भी आ चुके हैं हम लोगों को सी ऑफ करने के लिए। कृपया अब तो आप लोग इनकी बात मान लें। और बहुत शुक्रिया बच्चों की रज़िया आंटी का, जिन्होंने जायकेदार मंदी से और यूनिक मीठे से लुत्फ़अंदोज़ करवाया। यहाँ सारे सामान पैक हो गए हैं। ज़ाहिर है बहुत नाजुक जज्बात वाले वक्त हैं। बच्चों के साथ बहना की भी आंखें नम हो गई हैं और यहाँ बहना ने बड़ी प्यारी गुजारिश की है, ज़रा समात फरमाइएगा आप। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, बस मेरा मायका सजाए रखना। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, बस मेरा मायका सजाए रखना। कुछ न देना मुझे, सिर्फ मोहब्बत बरकरार रखना। अब्बू के घर में मेरी याद बसाए रखना। बच्चों के जहनों में मेरा मान बरकरार रखना। बेटी हूँ हमेशा अम्मी अब्बू के घर की, ये एजाज़ सजाए रखना। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मायका सजाए रखना। बहुत खूबसूरत जी, बिल्कुल बहना, तुम्हारा मान सम्मान यादें सब तुम्हारे मायके में हमेशा सजा रहेगा इंशाअल्लाह। और इस खूबसूरत कॉल के बाद हम लोगों की एंट्री हुई सोहार में, जो दुबई के रास्ते से मस्कत का आखिरी बड़ा शहर मिलता है। मस्कत से सोहार लगभग 220 किलोमीटर है। आइए आपको सोहार की मासूम सी गलियों का भी सैर करा दूं। बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है इस सोहार सिटी में। सोहार का ये ओएसिस मॉल जो बड़े खामोशी से कह रहा है, आओ इस ओएसिस मॉल की आगोश में विंडो शॉपिंग करो और फ्रेश होकर ही आगे दुबई की जानिब काफिला बढ़ाओ। आइए इस मॉल में चलते हैं और इस मॉल का छोटा सा नज़ारा आपको अपने कैमरे की आंख से करवाते हैं। मॉल तो आखिर मॉल ही है, कोई बड़ा कोई छोटा, लेकिन माहौल सबका एक जैसा। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़र रहा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। यानी इसका तर्जुमा इंग्लिश में विंडो शॉपिंग से बेहतर और क्या होगा। यहाँ सोहार के इस ओएसिस मॉल में भी आपको तफरीह के लिए सिनेमा घर तो मिल ही जाएगा, और बच्चों के लिए बहुत उम्दा जगह खेलने और मज़े करने के लिए। बहुत सारे गेम्स जिससे बच्चे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं यहाँ। ओह, सिर्फ 5 पॉइंट से अव्वल नंबर रह गया मेरा। कोई गल नहीं। चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं अपने सुहाने और यादगार सफ़र की ओर। ये रास्ते में गल्फ़ का, ओमान का, सोहार का बकरा मंडी। अब यहाँ से सीधा हम लोग ओमान यूएई हत्ता बॉर्डर की तरफ रवा दवा हैं, जो सोहार से लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र होगा। और मस्कत से यूएई हत्ता बॉर्डर लगभग 310 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और हत्ता बॉर्डर से शारजा, जहाँ सिस्टर के यहाँ जाना है, वो लगभग 150 किलो का सफ़र होगा हम लोगों का। और यहाँ रास्ते में दुलारी के खाने पीने का इंतज़ाम बेहद ज़रूरी, और साथ में हम लोगों का भी थोड़ा पेट पूजा उतना ही ज़रूरी। घर का बना सैंडविच है और चाय तो आखिर चाय ही है, सुकून दिल है ये। किसी ने खूब कहा है, सफ़र कर दुनिया की गाफिल, फिर ये जिंदगानी कहाँ। जिंदगानी अगर मिल भी गई तो फिर ये जवानी कहाँ। और यहाँ हम लोग के गल्फ टूर का ये तीसरा कंट्री जहाँ अभी हम लोग की हो रही है एंट्री, ये है ओमान यूएई बॉर्डर, जिसको अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अपनी दुलारी पर। ओमान से एग्ज़िट बहुत आसानी से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये एक एग्ज़िट पेपर और हम लोग ओमान से बाहर। यूएई में एंट्री से पहले आपको कार इंश्योरेंस लेना लाजमी है, जो 200 दिरहम्स का आता है फॉर मिनिमम 10 डेज़। और इसी अराइवल हॉल में वीज़ा एंड इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, जो बड़े आसानी से हो गया हम लोग का भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग की एंट्री होगी यूएई में। वेलकम टू यूएई दुबई, आ रहा हूँ मैं। सबसे पहले नमाज असर इसी रास्ते पर, क्योंकि वक्त था आखिरी पर। बॉर्डर क्रॉसिंग के तुरंत बाद ही आपको हत्ता शहर मिलेगा, जो है छोटा लेकिन किसी नज़र से भी नहीं खोटा। रास्ते में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया और हम लोग ने इसी मस्जिद में मगरिब और इशा दोनों मिलाकर अदा कर लिए। और फिर हम लोग शारजा के लिए निकल पड़े। रास्ते में शारजा मस्जिद का खूबसूरत दीदार करते हुए हम लोगों की आमद शारजा में लगभग 7 बजे।
और यहाँ गड्डी के पार्किंग के लिए टिकट लेना पड़ा, जिससे थोड़ी मायूसी तो हुई। खैर, हम लोगों की आमद शारजा में बहन के घर, जहाँ हम लोग ने स्नैक्स के बाद खाना खाया और फिर शारजा दुबई घूमने निकल गए। और ये देखिए द यंगेस्ट बाइकर मास्टर उस्मान, माशाअल्लाह। आइए शारजा कॉर्निश का नज़ारा किया जाए, क्योंकि मटन निहारी दबा के चल गया है, इसलिए थोड़ा चहलकदमी ज़रूरी है। और इससे अच्छा चहलकदमी कहाँ होगा जहाँ आपके सामने इतना प्यारा मंजर होगा। उम्मीद है कि आप लोग ने मस्कत से दुबई के सफ़र को भी पसंद किया होगा और इसके राहों से रूबरू हुए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो होगा जबल जैस का। बहुत प्यारा वीडियो होगा, ज़रूर देखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशी की तलाश में ज़रूर लगे रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।